हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हमने सब्सट्रैक्शन स्टोरी के बारे में पढ़ा था बच्चों। उसमें आपको सब्सट्रैक्शन करना था और आपको सीखना था कि नंबर्स को, छोटे नंबर्स को बड़े नंबर्स में से कैसे सब्सट्रैक्ट करना है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अभी हम इस लेक्चर में सीखेंगे 12 मंथ्स इन अ ईयर। ये लेसन हमें अभी नेक्स्ट दिया गया है। 12 मंथ्स इन अ ईयर मीन्स साल में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अभी ये साल के 12 मंथ्स दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या सीखना है हमें, मंथ्स ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। अभी ये जो कैलेंडर हमें दिया गया है, आपको पता है कैलेंडर जिसमें मंथ्स दिए जाते हैं, तो वैसा ही कैलेंडर हमें यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा अलग फॉर्म में है। जैसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस कैलेंडर में दी गई है। देखिए बच्चों, इंग्लिश मंथ्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ग्रेगोरियन ईयर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। उसका जो टाइप है उसे हम ग्रेगोरियन ईयर कैलेंडर कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको इंग्लिश में मंथ्स दिए गए। यहाँ पे देखिए सीरियली आए हैं, जैसे मंथ्स फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ आता है वैसे ही सीरियली ये मंथ्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट में हमें दिया है जनवरी, और जनवरी में कितने डेज होते हैं बच्चों, 31 डेज। राइट, 31 डेज जनवरी में होता है और वो फर्स्ट मंथ होता है हमारा। नेक्स्ट मंथ है हमारा सेकंड मंथ फेब्रुवरी, और फेब्रुवरी में 28 या फिर 29 डेज होते हैं। राइट, बेसिकली 28 ही डेज होते हैं बच्चों फेब्रुवरी में, लेकिन जब लीप ईयर आता है तब 29 डेज हो जाते हैं। ओके, सो इसलिए हम कहेंगे सेकेंड मंथ में फेब्रुवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। उसके बाद दिया गया है मंथ थर्ड, जो मंथ हमारा आता है सीरियली वो आता है मार्च। तो मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। उसके बाद फोर्थ आता है, फोर्थ में होते हैं अप्रैल होता है, अप्रैल मंथ होता है जिसमें 30 डेज होते हैं। उसके बाद फिफ्थ मई, और उसमें होते हैं 31 डेज। सिक्स आता है हमारा जून जिसमें होते हैं 30 डेज। 7 आता है जुलाई जिसमें होते हैं 31 डेज। 8 जिसमें, और जो अगस्त होता है उसमें होते हैं 31 डेज। उसके बाद 9 नंबर आता है सितंबर का जिसमें होते हैं 30 डेज। 10 नंबर अक्टूबर जिसमें होते हैं 31 डेज। 11 नंबर नवंबर जिसमें होते हैं 30 डेज। 12 मंथ जो होता है हमारा लास्ट, जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर होता है, और उसमें भी होते हैं डेज 31 डेज होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से समझ में आया। देखिए यहाँ पे एरो दिए गए, तो ये मंथ्स कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसा ये मंथ्स का सर्कल जो है वो घूमता है। देन उसके बाद हमें ये आउटर के साइड में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सीजन को हमें सीखना है। सो कौन से मंथ में कौन सा सीजन होता है। राइट, यहाँ से फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक होता है समर। राइट, मई तक भी होता है समर। सो समर यहाँ से जैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फरवरी मार्च और अप्रैल और मई का भी हाफ मंथ होता है। जैसे कि मई तो होता ही है जिसमें समर होता है। उसके बाद समर के बाद आता है रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स जो बारिश का मौसम होता है इसे हम रेनी सीजन कहेंगे। रेनी सीजन के बाद आता है हमारा विंटर सीजन, और अगेन विंटर सीजन के बाद आता है हमारा समर सीजन। ओके, सो ऐसे हमारे सीजन्स की भी साइकिल चलती है। राइट, विंटर के बाद समर, समर के बाद जैसे रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद विंटर। सो बच्चों आपको ये कैलेंडर प्रॉपरली समझ में आ गया। देन हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो समझते हैं। द ईयर बिगिंस विद द मंथ ऑफ जनवरी एंड एंड विथ दिसंबर। तो यहाँ पे हमने अभी समझा कि जनवरी ये फर्स्ट मंथ होता है और दिसंबर ये क्या होता है हमारा लास्ट मंथ। यहाँ पे दिसंबर दिया गया है, लास्ट मंथ होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा है नेम द मंथ्स दैट हैव 30 डेज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं जिस मंथ में 30 डेज होते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी से, इसमें तो 31 है। अभी 30 डेज कहाँ है, अप्रैल, तो यहाँ पे आएगा हमारा अप्रैल का नेम अप्रैल। उसके बाद 30 ये जून आया। उसके बाद 30 कहाँ है, सितंबर। 30 डेज कहाँ है, सितंबर। तो आप बच्चों आपकी बुक में ऐसे प्रॉपरली लिख लो। उसके बाद नवंबर, ठीक है। तो आपके ये 4 मंथ्स हुए जो
30 डेज जिनके अंदर होते हैं। ओके, 1 2 3 एंड 4 अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, जिसमें 30 डेज होते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 डेज आर देयर इन द होल ईयर। होल ईयर मीन्स पूरे साल में 31 डेज कौन से मंथ में होता है। तो वो देखिए, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जनवरी आएगा हमारा पहला, इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी। उसके बाद हमारा आएगा फेब्रुअरी, उसके बाद हमारा आएगा मार्च, सॉरी फेब्रुअरी नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, जनवरी आएगा, मार्च आएगा, मार्च। उसके बाद हमारे 31 डेज मई, उसमें उसके बाद हमारा आएगा जुलाई, अगस्त, आप ये बुक में प्रॉपर लिख लो बच्चों, अगस्त। उसके बाद अक्टूबर और उसके बाद दिसंबर। ओके, ये आपके मंथ आए जिसमें 31 डेज होते हैं। उसके बाद आपको पूछा है हाउ मेनी डेज डज फेब्रुअरी हैव। तो फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 डेज और 29 डेज। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हुआ। उसके बाद विच मंथ्स कम बिफोर जून। अभी जून के पहले कौन सा मंथ आता है, बिफोर मीन्स पहले, जून के पहले आता है मई, तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम मई। ओके, उसके बाद पूछा है विच इज द मंथ बिफोर जनवरी। जनवरी के पहले कौन सा आता है, तो दिसंबर, इसका हमारा आंसर होगा दिसंबर। ठीक है, 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except February alone. तो यहाँ पे आपको छोटी सी पोएम दी गई है जो डेज के बारे में आपको बताएगी। ओके बच्चों, यहाँ को आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखिए मंथ्स ऑफ इंडियन कैलेंडर। अभी इंडियन कैलेंडर हमने अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में सीखा जो इंग्लिश में होता है। अभी ये हमारा इंडियन मंथ के कैलेंडर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैत्र से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। तो यह हमारा लास्ट वाला फाल्गुन जो होता है लास्ट वाला मंथ होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे इंडियन बोला है और ये सीरियली ऐसे ही आते हैं जैसे हमने अभी देखा, और ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ऐसे चलते हैं। उसके बाद उसमें कुछ सीजन्स होते हैं, राइट। तो देखिए पहला शरद होता है, शरद के पहला हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वसंत के बाद आता है हमारा ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आता है वर्षा, वर्षा के बाद आता है शरद, शरद के बाद आता है हेमंत और शिशिर। ये क्या है, ये सीजन से जो हमारे इंडियन कैलेंडर में आते हैं। तो अभी इसमें क्या दिया है, द ईयर बिगिंस विद द मंथ। सो बच्चा यहाँ पे हम देख रहे हैं द ईयर बिगिंस विद द मंथ ऑफ चैत्र एंड एंड विद फाल्गुन। तो हमने सीखा कि जो इंडियन मंथ है वो चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन में ख़त्म होते हैं। मीन्स लास्ट जो मंथ होता है उसका महीना होता है वो फाल्गुन होता है। ओके, और उसका मंथ पहला जो महीना होता है वो चैत्र होता है, उसके बाद लास्ट आता है फाल्गुन। ऑब्जर्व द पिक्चर अबाउ एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो आपको यहाँ पे सीजन्स यहाँ पे दिया है सीजन, तो आपको यहाँ पे सीजन लिखना है। देखिए वसंत, यहाँ पे वसंत स्टार्ट हुआ वसंत, उसके बाद आया ये ग्रीष्मा यहाँ पे, उसके बाद आएगा वर्षा, उसके बाद आएगा हमारा शरद, उसके बाद आएगा हमारा हेमंत। ओके, और हमारा यहाँ पे दिया गया है आगे का लास्ट वाला शिशिर। ठीक है, शिशिर। तो ये जो है इस मंथ में लगभग आते हैं शिशिर। अभी नेक्स्ट क्या दिया है आपको, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑन द कोचेस अंडर द ब्रिज। तो ये ब्रिज के नीचे कौन से मंथ्स दिए गए हैं, आपको नेम्स बताने हैं। व्हाट आर द नेम्स, चैत्र, वैशाख, उसके बाद क्या आता है ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, देन कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। ये सब इसके अंडर मंथ्स के जैसे ये डिब्बे दिए गए ना बच्चों, तो उसको नेम्स दिए गए हैं मराठी महीना, जैसे हम इंडियन मंथ्स कहेंगे।
ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में प्रॉपर आया होगा। आप इसका स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए, इसके जो मंथ्स होते हैं सीरियली कैसे आते हैं आपको ये लर्न करना है। ओके बच्चों, और इसमें जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर के ये नेम्स आपको लर्न करने हैं और उसके स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। ओके, जो बच्चों आपको समझ में आया है प्रॉपर। ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय।